हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट भूगोल चैप्टर 7 भारत के पड़ोसी देश उसका खंड सी बांग्लादेश इस चैप्टर का संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पुराने वीडियोस के सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो यह 4096 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? यह 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो यह दक्षिणी भाग में है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आइए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करें। इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1, ढाका नगर की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। तो यह प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। इसमें जैसे कि सभी देश की राजधानी की तरह यह भी बांग्लादेश की राजधानी है, इसका नाम ढाका है। अन्य देशों की तरह यह राजधानी भी काफ़ी विकसित है। यहाँ परिवहन, संचार, अर्थव्यवस्था हर तरह से यहाँ पर हर तरह की सुविधा है। सबसे बड़ी बात कि यह गंगा और यमुना के ज्वाइंट, जिसे हम गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, कि ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र के ज्वाइंट, जो कि मेघना नाम से बन जाती है, उसी नदी के किनारे यह शहर स्थित है। इस शहर में हर तरह की सुविधा है। इस शहर में व्यापारिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां भी चरम सीमा पर हैं। इसके पूर्व के उत्तर में सिलहट की पहाड़ी है, जबकि इसके पूर्व के दक्षिण में चटगांव की पहाड़ी है। तो सामरिक दृष्टि से भी यह सुरक्षित शहर है। प्रश्न संख्या 2, बांग्लादेश के धरातल का विवरण दीजिए। पेज नंबर 106। संरचना एवं स्थलाकृति। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है। मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम है। नदियों की ढाल बहुत कम है। इसके आसपास पानी भर जाता है। मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बना है। भूमि अत्यंत उर्वरक है। तटवर्ती क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। यहाँ छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है। बांग्लादेश को 9 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियाँ, प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं, टिपरा धरातल, रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश, मोरीबंद डेल्टा, स्थिर डेल्टा, दलदली गर्त, गुम्फित नदीय ज्वार भूमि, ज्वारीय डेल्टा। पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई की श्रृंखलाओं का विस्तार है, जो समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई है। इन पहाड़ियों के बीच पर्वतीय दर्रे भी हैं। बांग्लादेश के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में वर्णन करें। पेज नंबर 108 से 110। बांग्लादेश के आर्थिक संसाधनों में हम लोग कृषि, खनन, उद्योग सबके बारे में देखेंगे। बांग्लादेश का अर्थतंत्र कृषि पर टिका हुआ है। 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/3 योगदान है। देश के 63% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। वानिकी भी प्रमुख आर्थिक क्रिया है। राष्ट्रीय उत्पाद का 50% से अधिक कृषि से प्राप्त होता है। देश की 82% कृषि भूमि पर चावल की खेती होती है। 6% पर जूट, 4% पर गेहूं और 10% पर सब्जी, फल और नकदी फसलें बोई जाती है। धान की 3 फसलें अमन, औस और बोरो का उत्पादन होता है। विश्व का 6% से अधिक कच्चा जूट यहाँ उगाया जाता है। देश का 7% जूट मैमनसिंह जिले में पैदा होता है। चाय सिलहट चटगांव की पहाड़ियों की ढलानों पर पैदा होता है। अन्य व्यापारिक फसलों में गन्ना, तंबाकू और गेहूं है। पशुपालन
व्यवसाय कृषि के पूरक के रूप में किया जाता है, जिसमें मुर्गी, बत्तख, भेड़, बकरी इत्यादि का पालन मांस, दूध या ईंधन के लिए किया जाता है। यहाँ मछली पालन भी किया जाता है। मैंग्रोव वन भी है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ियों से रेल, स्लीपर, लुगदी, ईंधन इत्यादि भी बनाए जाते हैं और बांस भी उपयोगी वृक्ष है। आइए अब जरा सा खनन और उद्योग का अर्थव्यवस्था के बारे में देख लें। बांग्लादेश खनिजिक रूप से काफ़ी निर्धन देश है, कमी है। प्रमुख खनिज जो है उसका नाम कोयला, चूना पत्थर, नमक, कांच की बालू, लोहा, प्राकृतिक गैस है। जमालपुर और फरीदपुर क्षेत्र में कोयला मिलता है, जबकि प्राकृतिक गैस सिलहट और तिपरा तथा रशीदपुर क्षेत्र से प्राप्त होती है। तितास में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जो पाइपलाइन द्वारा ढाका भेजी जाती है। चटगांव में तेल शोधन का प्रमुख कारखाना है। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे बी से डिनोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1, बांग्लादेश का भौगोलिक वर्णन विस्तार से करें। पेज नंबर 106 से 107 में है। बांग्लादेश 1947 में भारत विभाजन के साथ ही यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया। 17 दिसंबर 1971 से इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत के साथ इसकी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसके पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में भारत के असम, मेघालय, पूर्व में भारत का त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह देश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश में जनसंख्या लगभग 15 करोड़ 2006 के जनगणना के हिसाब से थी। यहाँ 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। 98% जनसंख्या बंगाली बोलती है, जबकि 83% जनसंख्या मुसलमान है। बांग्लादेश की कृषि का आर्थिक महत्व बताते हुए प्रमुख व्यापारिक फसलों का वर्णन करें। तो बांग्लादेश के अर्थतंत्र पर कृषि महत्वपूर्ण है। 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 1/3 योगदान है। देश के 63% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पकड़ना, वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रिया है। समस्त रोजगार का 81% विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का 80% तथा राष्ट्रीय उत्पाद का 50% से अधिक कृषि से प्राप्त होता है। देश की 82% कृषि भूमि पर चावल, 6% पर जूट, 4% पर गेहूं, 10% पर सब्जी, फल और नकदी फसलें उगाई जाती हैं। धान की 3 फसलें अमन, औस, बोरो का उत्पादन होता है। अमन का 67%, औस 25%, बोरो 3.5% भूमि पर होता है। विश्व का 6% से ज़्यादा कच्चा जूट उगाया जाता है। देश का 7% जूट मैमनसिंह जिले में पैदा होता है एवं चटगांव की पहाड़ी की ढलानों पर पैदा होती है। अन्य व्यापारिक फसलों में गन्ना, तंबाकू, गेहूं है। पशुपालन व्यवसाय कृषि के पूरक के रूप में है। यहाँ पशुपालन में मुर्गी, बत्तख, भेड़, बकरी इत्यादि पाली जाती है, जिससे मांस, दूध, ईंधन इत्यादि मिलता है। मछली पालन भी किया जाता है। वानिकी में यहाँ मैंग्रोव वन है, जहाँ सुंदरी वृक्ष के बहुत सारे पेड़ हैं। सुंदरी वृक्ष की लकड़ियों से रेल, स्लीपर, ईंधन, लुगदी इत्यादि प्रयुक्त होती है। बांस भी उपयोगी वृक्ष है और इन सब का बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। मानचित्र कार्य। बांग्लादेश के मानचित्र पर प्रमुख नदियों एवं नगरों को प्रदर्शित करें। तो यह बांग्लादेश का एक मानचित्र बनाया गया है। यह गंगा नदी है, जिसे हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जहाँ पद्मा और जमुना जाकर मिलती है, उस ज्वाइंट से हम इसे मेघना नाम से जानते हैं, जो आगे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख नदियों में मधुमती, बांगसी, सुरमा नदियाँ हैं। अब आइए हम इसके कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जानें। तो इस जगह पर रंगपुर है, यहाँ नया गांव है, यहाँ पाबना है, यह क्षेत्र फरीदपुर शहर है, यहाँ तुंगीपारा है, यह जगह चटगांव है, यहाँ पर कुमिला है,
यहाँ पर नरसिंहदी है। यह क्षेत्र ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है, जो सिलहट की पहाड़ी और चटगांव की पहाड़ी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर इस जगह पर मैमनसिंह जिला है और ये कुछ प्रमुख शहर और क्षेत्र हैं बांग्लादेश के। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पुराने वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।